अब हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। झारखंड आंदोलन होने के पीछे का कारण माना जाता है यहाँ की आर्थिक समस्या, और यही आर्थिक समस्या के कारण यही राजनीतिक रूप धारण कर लेता है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में जब यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था लागू की गई और कई वन नीतियाँ लागू की गई, जिसके कारण क्या होता है कि आदिवासियों की जो परंपरागत प्रथा थी कृषि प्रणाली, वो नष्ट हो जाती है। वो लोग झूम खेती मतलब जंगलों को काट करके खेती करते थे। उन लोग की जो परंपरागत कृषि प्रणाली नष्ट हो गई, उन्हें ज़मीन से बेदखल होना पड़ा, और साथ ही जो उनका जंगल पे अधिकार था और अधिकार और उपभोग पर भी उन्हें कई तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके कारण आदिवासियों की जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है वो संकट में पड़ गई, और इसके परिणाम स्वरूप कई विद्रोह भी हुए। और इस मतलब छोटानागपुर क्षेत्र में विल्किंसन रूल और CNT एक्ट द्वारा मुंडा मान की व्यवस्था जो है उसे लागू करके इनके असंतोष को कम किया गया। लेकिन क्या होता है कि आज़ादी के बाद झारखंड को रत्नगर्भा होने के कारण, मतलब झारखंड रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है, लगभग देश का 40% खनिज यहीं से प्राप्त होता है, जिसके कारण मतलब रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पैमाने पर औद्योगिकरण किया जाता है, और उद्योगों के कारण आदिवासियों को उनके जो जहाँ पे वो लोग बसे हुए हैं वहाँ से उन्हें हटना पड़ता है, मतलब उन्हें विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है। साथ ही बाहरी तत्वों के द्वारा मतलब उनकी नौकरियों एवं रोजगार पे जो उनका संभावना है वो भी कम हो जाता है, और आदिवासी एक बार फिर से क्या हो जाते हैं कि ज़मीन से बेदखल हो जाते हैं और फिर आर्थिक लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसी कारण से झारखंड आंदोलन मतलब यही कारण है जो झारखंड आंदोलन को प्रेरित करता है। और एक आकलन के तहत ये भी पता पड़ता है कि लगभग 27% अनुसूचित जनजाति, 58% सदान, 15% दिकू झारखंड में निवास करते हैं, परंतु रोजगार में जो इनका हिस्सा है दिकुओं के पास ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 85%। सदान वे लोग हो गए जो झारखंड के मूल निवासी है लेकिन गैर जनजातीय है, और अनुसूचित जाति में तो जनजातीय आ गए, और दिकू वो है जो बाहरी है, यहाँ के निवासी मतलब मूल रूप से यहाँ निवास नहीं करते हैं परंतु यहाँ आके बस चुके हैं। तो अभी 15% उनका प्रतिशत है, निवास करते हैं, परंतु 85% क्षेत्र में उनका कब्जा है रोजगार के क्षेत्र में, जबकि 10% अनुसूचित जनजाति के पास है और 5% सदान के पास है। अब झारखंड आंदोलन की पृष्ठभूमि में ईसाइयों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। वे शिक्षा, चिकित्सा एवं सामाजिक विकास के जरिए लोगों में जागरूकता भी उत्पन्न करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान झारखंड बंगाल प्रांत का तथा बाद में बिहार प्रांत का अंग बना। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या होता है कि पहले झारखंड जो है बंगाल का हिस्सा बनता है और बाद में बिहार का हिस्सा बन जाता है। ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा के संचालक जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो जे बार्थोलमन को, इसे याद रखना है। झारखंड आंदोलन के जनक जे बार्थोलमन है। अब देखते हैं जो झारखंड आंदोलन हुआ था कई चरणों में हुआ था, उसे तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो चरण था वो 1912 से लेके 1950 ईस्वी तक चला था। इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, और क्रिश्चियन और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसे कैसे याद रखेंगे कि 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 12th क्लास में हम लोग सब स्टूडेंट ऑर्गेनाइज वे में रहते हैं, उसके बाद सब अपना अपना इधर उधर हो जाते हैं, उस तरह करके हम लोग कर सकते हैं। तो इसकी स्थापना मतलब क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 ईस्वी में चाईबासा निवासी व एंग्लिकन मिशन से जुड़े जे बार्थोलमन ने रांची में किया। 1912 ईस्वी में चाईबासा निवासी होने के साथ साथ एंग्लिकन मिशन से भी जुड़े थे जे बार्थोलमन, उन्होंने
रांची में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। ये 1910 ईस्वी में ढाका विद्यार्थी परिषद के सदस्य बने और ये रांची शाखा के संचालक भी थे। 1911-12 ईस्वी में ढाका में आयोजित ढाका विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में भाग लेने के बाद इन्होंने इस परिषद की स्थापना की। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 में जे बार्थोलोमेन के द्वारा किया गया और जे बार्थोलोमेन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट था। इस संस्था का जो प्रारंभिक उद्देश्य था, मतलब इसे स्थापना करने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि गरीब ईसाई विद्यार्थियों को आर्थिक मदद किया जा सके। लेकिन बाद में क्या होता है कि यह संस्था आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में संलग्न हो जाती है। शुरुआती इसका उद्देश्य रहता है कि गरीब ईसाई बच्चों का मदद करना, लेकिन बाद में आर्थिक मदद करना, लेकिन बाद में ये आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गई। जे बार्थोलोमेन संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। जो संत कोलंबा महाविद्यालय है वो हजारीबाग में है, इसे याद रखना है। ये वहाँ के छात्र थे और बाद में वे 1915 ईस्वी में संत पॉल स्कूल रांची के शिक्षक भी रहे और 1915 ईस्वी में ये संत पॉल स्कूल रांची के शिक्षक भी रहे। यहाँ तक ये था। अब देखते हैं छोटानागपुर उन्नति समाज। तो उन्नति कब करेंगे, उन्नति के बारे में कब सोचेंगे समाज का? जब हम लोग का 15 साल हो जाएगा, मैट्रिक देने के बाद हम लोग इस 15 साल हो जाएगा तब हम लोग सोचेंगे कि नहीं, आप समाज को उन्नति करने की ओर हम लोग को सोचना चाहिए। तो 1950 ईस्वी में एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर, ये जो है एंग्लिकन मिशन है ईसाइयों का, तो उसके जो बिशप कैनेडी है उन्हीं के सलाह पर क्रिश्चियन और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके छोटानागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। मतलब क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1912 में होती है उसका नाम चेंज करके छोटानागपुर उन्नति समाज कर दिया जाता है। कब? 1915 ईस्वी में। छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना कौन करते हैं? तो जुएल लकड़ा, पोल दयाल, बंदीराव उराव और ठेबले उराव, ये चारों मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। तो जुएल लकड़ा पिछली क्लास में हम लोग देखे थे, जुएल लकड़ा से हम लोग इसको रिलेट किए थे। अब देखते हैं, यह झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। इसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। यह झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था और इसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। और इस संगठन का जो स्थापना का मूल्य उद्देश्य था वो था छोटानागपुर की प्रगति एवं आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का मेन कारण उद्देश्य था गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना, लेकिन इसका जो था बाद में जब इसका नाम चेंज हो गया तो ये छोटानागपुर की प्रगति, आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। 1915 में छोटानागपुर उन्नति समाज द्वारा इनके द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका, छोटानागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में, इसे याद रखना है, आदिवासी नामक पत्रिका 1915 में प्रकाशित होती है और इसका जो प्रकाशन होता है वह हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी, कुड़ुक भाषा में किया जाता है। अब क्या होता है कि 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आता है, 1928 ईस्वी में छोटानागपुर उन्नति समाज द्वारा बिशप वॉन ह्यूक एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। 1928 ईस्वी में उन्नति समाज के द्वारा ही बिशप वॉन ह्यूक एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक पत्र सौंपा जाता है और इस पत्र में इस क्षेत्र के आदिवासियों हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करने, पत्र में क्या रहता है कि इस क्षेत्र में, मतलब छोटानागपुर क्षेत्र में जो आदिवासी हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने तथा इनके लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई की गठन की मांग की जाती है। इनके लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई की गठन की मांग की गई। तो 1928 में ही क्या होता है कि सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई की गई। 1928 में सरकारी स्तर पर सर्वप्रथम कार्रवाई की जाती है अलग झारखंड की मांग के लिए। तो क्या देखें हम लोग, 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1915 में छोटानागपुर उन्नति, उन्नति समाज की स्थापना और 1928 में मांग पत्र सौंपा जाता है। किसके द्वारा?
तो बिशप बॉन ह्यूक और जोएल लकड़ा के नेतृत्व में। और इनका मांग एक होता है पृथक प्रशासनिक इकाई का गठन। अब है किसान सभा 1930 में। 1930 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर कुछ सदस्यों ने इस छोटा नागपुर उन्नति समाज जो कि 1915 में गठन होता है उससे कुछ सदस्य अलग होकर एक अलग सभा का गठन करते हैं जिसका नाम किसान सभा रखा जाता है। इस संगठन का उद्देश्य, अब किसान है तो किसान से ही रिलेटेड होगा, किसानों की समस्या पर ध्यान आकर्षित करना था। और इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष जो है वो ठेवले उराव थे। अब ठेवले उराव किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, किसान लोगों को हम लोग ठेला में देखते हैं सब्जी बेचते हुए, तो इस तरह करके कर सकते हैं कि ठेला में, तो ठेवले उराव। और सचिव जो थे वो पॉल दयाल थे। 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय कर दिया जाता है। 1935 ईस्वी में क्या होता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा फिर से मिल जाता है। 1930 में होता है अलग, छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर ही कुछ सदस्य किसान सभा का गठन करते हैं। लेकिन 1935 में क्या होता है कि पुनः ये दोनों मिल जाते हैं। किस लिए मिलते हैं? ताकि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की जा सके। इन राजनीतिक कारण से ये लोग मिल जाते हैं। यद्यपि छोटा नागपुर में किसान आंदोलन की शुरुआत, यहाँ पे किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। छोटा नागपुर में किसान आंदोलन की शुरुआत जो है वह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। लेकिन किसान सभा का गठन करने वालों में मतलब किसान सभा का जो अध्यक्ष था वो ठेवले उराव और सचिव पॉल दयाल थे। अब देखते हैं हम लोग छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, जिसका गठन 33 ईस्वी में होता है, 1933 में होता है। इस संगठन की स्थापना कैथोलिक ईसाइयों ने अपने हित, कैथोलिक लिखा हुआ है तो कैथोलिक ईसाइयों ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया था और इसका मुख्यालय रांची में था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा कैथोलिक ईसाइयों ने अपने हितों की रक्षा के लिए इसका गठन किया था, स्थापना किया था और इसका मुख्यालय रांची में है। और इस संगठन का प्रथम अध्यक्ष जो है वो बोनीफेस लकड़ा है और सचिव इग्नेस बेक थे। तो कथा को हम लोग बनाना पड़ता है, बोनी बना, इस तरह करके हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के तहत होने वाले प्रांतीय चुनाव में इस संगठन ने भाग लिया था। 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय चुनाव जो हुआ था उसमें इस संगठन मतलब छोटा नागपुर कैथोलिक सभा ने भाग लिया और इग्नेस बेक संसद में इसके प्रतिनिधि बने और इग्नेस बेक प्रतिनिधि भी बनते हैं संसद में। इग्नेस बेक 1937 ईस्वी में गठित बिहार प्रांतीय सरकार में इस क्षेत्र के किसी भी नेता को मंत्री न बनाने के कारण, अब इग्नेस बेक जब 1937 में गठित बिहार प्रांतीय सरकार में इस क्षेत्र के किसी भी मतलब छोटा नागपुर क्षेत्र के किसी भी नेता को मंत्री न बनाने के कारण छोटा नागपुर को बिहारी उपनिवेशवाद की संज्ञा दी, जिसके कारण छोटा नागपुर को बिहारी उपनिवेशवाद की संज्ञा दी गई। इग्नेस बेक छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, कैथोलिक सभा का आपस में विलय चाहते थे। परिणाम स्वरूप 1938 में क्या होता है कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन होता है और आदिवासी महासभा का गठन 5 संस्थाओं को मिलकर होता है। इन तीनों दलों के समर्थन से इग्नेस बेस रांची नगर पालिका का चुनाव भी आसानी से जीते। अब ये क्या करते हैं कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा को आपस में मिलाना चाहते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप 1938 में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन होता है और इन तीनों दलों के समर्थन से ही ये रांची नगर पालिका का चुनाव भी आसानी से जीत जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और 1915 में इसी का नाम चेंज करके क्या हो जाता है छोटा नागपुर उन्नति समाज। फिर छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही टूटकर कुछ सदस्य किसान सभा का गठन करते हैं और किसान सभा के बाद 1933 में क्या होता है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया जाता है। उसके बाद इग्नेस बेक के द्वारा छोटा नागपुर आदिवासी महासभा मतलब इग्नेस बेक क्या चाहते हैं कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा को मिला दे वो आपस में और एक दूसरा संगठन का स्थापना करे। तो इसके परिणाम स्वरूप ही क्या होता है कि 1938 में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन होता है। अब है आदिवासी महासभा का गठन 1938 में।
31 मई 1938 को रांची के हिंद पीढ़ी में आयोजित छोटानागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठनों, अब हर साल इन लोग का सभा होता है। वार्षिक सभा में क्या होता है, 31 मई 1938 को रांची के हिंद पीढ़ी में छोटानागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा चलती है और वहाँ 5 आदिवासी संगठन क्या क्या है, तो छोटानागपुर उन्नति समाज 1915, किसान सभा 1930, छोटानागपुर कैथोलिक सभा 1933, मुंडा सभा एवं होम आल्तो सभा, इन सबों को मिलाकर छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना की गई। ये सबको मर्ज करके एक ही साथ मिला के छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना की जाती है। और ये जो संगठन बनता है उसके बाद 1938 में, तो इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष जो है वो थियोडोर सुरीन है। इतना लंबा नाम है तो नाम सुन के ही तो डर लगने लगता है। तो उपाध्यक्ष कौन है, बंदीराव उराव और सचिव पॉल। जनवरी 1939 में इसका नाम परिवर्तित कर आदिवासी महासभा कर दिया था। इतना बड़ा नाम है, लेने में भी दिक्कत होता होगा उन लोगों को, या फिर और भी कोई कारण हो सकता है जिसके कारण उसका नाम चेंज करके किसका, छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम चेंज करके आदिवासी महासभा कर दिया जाता है। मतलब इसका गठन 1938 में होता है और 1939 में इसका नाम चेंज होता है। आदिवासी महासभा के प्रमुख नेताओं के आग्रह पर जयपाल सिंह मुंडा को अध्यक्ष बनाया जाता है। 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो जयपाल सिंह मुंडा। आदिवासी महासभा के 20-21 जनवरी 1939 में द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा की जाती है और जो द्वितीय अधिवेशन होती है उसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह के द्वारा की जाती है। इस अधिवेशन में स्वागत समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं वो सैमुअल पूर्ति थे। तो यहाँ तक क्या होता है एक बार कि 1938 में 31 मई को जब छोटानागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा होती है तो उस दौरान 5 संगठनों को मिलाकर छोटानागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटानागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा एवं होम आल्तो सभा, पांचों को मर्ज करके एक अलग संगठन बनाता है। छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना की जाती है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है, नाम ही इतना बड़ा है सुन के ही डर लगने लगता है, थियोडोर सुरीन रहते हैं। और जनवरी 1939 में क्या होता है कि इनका नाम चेंज कर दिया जाता है और चेंज करके इसका नाम आदिवासी महासभा कर दिया जाता है। और इसके जो जब आदिवासी महासभा नाम चेंज होने के बाद इसका जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं जयपाल सिंह मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति थे और इसी अधिवेशन के दौरान आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोम के बड़े गुरुजी, यहाँ बड़े गुरुजी जयपाल सिंह मुंडा के लिए है, गुरुजी जो था वो हम लोगों ने देखा वो शिबू सोरेन के लिए था। गुरुजी शिबू सोरेन, और इन्हें और एक नाम से बुलाया जाता है मुंडा राजा। और शिबू सोरेन को गुरुजी के साथ साथ दिसोम गुरु। अब क्या होता है कि जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी राज्य की मांग कहाँ कहाँ करते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद, समकालीन बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के सामने रखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जयपाल सिंह मुंडा बहुत प्रयास करते हैं अलग झारखंड बनाने के लिए। वे अपनी मांग राजेंद्र प्रसाद के पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास रखते हैं। समकालीन उस समय के जो बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिन्हा, उनके पास रखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के सामने भी रखते हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर ध्यान नहीं देती है। इसी क्रम में झारखंड में क्या होता है कि गैर आदिवासियों ने, वो तो आदिवासी लोगों का था आदिवासी महासभा, जो गैर आदिवासी थे उन्होंने छोटानागपुर प्रोटेक्शन लीग का गठन किया। गैर आदिवासियों के द्वारा छोटानागपुर प्रोटेक्शन लीग का गठन किया जाता है, जबकि ठेवले उराव ने सनातन आदिवासी समाज की स्थापना की और ठेवले उराव के द्वारा सनातन आदिवासी समाज की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि 2
इन घटनाओं से आदिवासी और सदानों के बीच दूरी बढ़ने लगती। गैर आदिवासी सदान हो गए, उन्होंने अपना एक बना लिया अलग छोटानागपुर प्रोटेक्शन लीग, मतलब वे अपना अलग काम करने लगे। और आदिवासी जैसे थैवले उरांव ने सनातन आदिवासी समाज की स्थापना कर दी। तो इनसे इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब आदिवासी और सदानों के बीच की दूरी बढ़ने लगी। दिसंबर 1939 ईस्वी में क्या होता है, झारखंड में प्रवास पर आए, झारखंड आते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस जी ने जयपाल सिंह को कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की। अब ये जयपाल सिंह को कांग्रेस का समर्थन करने के लिए अपील करते हैं। 8 से 10 मार्च 1940 ईस्वी में रांची में आदिवासी सभा का चौथा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया जाता है। और उस समय स्वागत समिति के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सैमुअल पूर्ति। और जो चौथा अधिवेशन होता है वो रांची में आयोजित किया जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। अब इसमें क्या है कि आदिवासी महासभा में मुस्लिम लीग के नेता को भी निमंत्रण दिया गया आने के लिए। अगस्त 1944 में मुस्लिम लीग के नेता रगीब एहसान ने पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवासी स्थान, मतलब छोटानागपुर, संथाल परगना व आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्र को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक एक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया। अब जब चौथा अधिवेशन होता है रांची में आदिवासी महासभा का, तब मुस्लिम लीग के नेताओं को भी बुलाया जाता है। अब मुस्लिम लीग के नेता जो है, अगस्त 1944 में क्या होता है कि मुस्लिम लीग के नेता रगीब एहसान पूर्वी पाकिस्तान और आदिवासिस्तान को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक एक परिसंघ बनाने का सुझाव देते हैं। 2 से 3 फरवरी 1946 को रांची में आयोजित आदिवासी महासभा में जयपाल सिंह ने घोषणा की कि मुसलमानों ने उनकी मांग का बिना शर्त समर्थन कर दिया गया है। मतलब जयपाल सिंह ने कहा कि उनकी जो मांग थी, मुसलमानों ने उनकी मांग को बिना कोई शर्त के समर्थन कर दिया है। चुनाव हारने के बाद 1946 ईस्वी में संसदीय चुनाव होता है। 1946 ईस्वी में जो संसदीय चुनाव होता है उसमें आदिवासी महासभा भी भाग लेते हैं और ये 3 सीट पर विजय होते हैं। और जयपाल सिंह जो मुंडा है वो खूंटी से चुनाव लड़ते हैं, परंतु उस समय वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णचंद्र मिश्र है, उनसे वे, मतलब जयपाल सिंह मुंडा पराजित हो जाते हैं। तो चुनाव हारने के बाद 1946 में जयपाल सिंह ने मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। 1946 में जो संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं मुस्लिम लीग की सहायता से। और इस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में छोटानागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। 1946 में यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में छोटानागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था, इसे याद रखना है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद, जब 16 अगस्त 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किया जाता है, उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा क्या करते हैं कि उनसे सारे संबंध तोड़ लेते हैं। सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों एवं आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उप समिति में जयपाल सिंह को सदस्य बनाया गया। मतलब सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक और आदिवासियों के मूल अधिकार के लिए एक समिति का गठन किया गया था, आदिवासी उप समिति, जिसमें जयपाल सिंह को सदस्य बनाया जाता है। और इस उप समिति के अध्यक्ष AB ठक्कर थे। इन घटनाओं को देखते हुए 1948 में जस्टिन रिचर्ड एवं जयपाल सिंह मुंडा द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया जाता है। इतने सारे जो घटना हुआ है उसके बाद क्या होता है कि 1948 में जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया जाता है ताकि आदिवासी और सदानों के मध्य दूरी को कम किया जा सके। तो अभी तक हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। 1938 में 5 सभाओं को मिलाकर एक सभा का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। और 1939 में इसका नाम चेंज करके आदिवासी महासभा कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष बनते हैं और ये अपनी मांग बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के पास रखते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इस पर ध्यान नहीं देता है। और उसी क्रम में क्या होता है कि गैर आदिवासी और आदिवासियों के द्वारा अलग अलग संगठनों का गठन किया जाता है जिसके कारण इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है।
और उसके बाद 1940 में जब रांची में आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन होता है तो उस समय मुस्लिम लीग के नेताओं को भी मतलब उन लोग अपना सभा में आने के लिए आमंत्रण करते हैं। तो 1944 में एक मुस्लिम लीग के नेता रहते हैं रगीब एहसान, वे बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव देते हैं। उसके बाद 1946 में मुस्लिम लीग की सहायता से ही जयपाल सिंह मुंडा छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व के रूप में चुने जाते हैं। लेकिन जब 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किया जाता है, उसके बाद वे उनसे संबंध तोड़ लेते हैं। अब होता है कि सरदार पटेल के द्वारा अल्पसंख्यक और आदिवासियों के मूल अधिकार की रक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जिसके सदस्य जयपाल सिंह को बनाया जाता है और उसके उपाध्यक्ष A.B. ठक्कर होते हैं। इतने सारी घटनाओं को देखने के बाद क्या होता है, 1948 में जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा एक अलग पार्टी यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया जाता है, ताकि इसके पीछे कारण यह होता है कि जो आदिवासी और सदन अलग अलग हो गए थे, अपना अपना अलग अलग सभा गठन कर लिए थे, ताकि इनके बीच की दूरी को कम किया जा सके, इसलिए यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया जाता है। इसी दौरान जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य बने, ठक्कर कमेटी के सामने झारखंड राज्य का प्रस्ताव रखें। अब जब वो संविधान सभा के सदस्य बनते हैं और ठक्कर कमेटी के भी सदस्य बनते हैं तो कमेटी के सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन उस समय भी इनकी प्रस्ताव को नहीं माना जाता है। 1 जनवरी 1948 ईस्वी को आदिवासी महासभा ने सिंहभूम के खरसावा के हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया और इस जनसभा में झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ एक नारा देते हैं कि झारखंड अबुआ उड़ीसा जारू कबुआ, इसे याद रखना है। 1948 में 1 जनवरी 1948 को आदिवासी महासभा के द्वारा सिंहभूम के खरसावा के हाट मैदान में एक विशाल जनसभा होता है और इस जनसभा में झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ, जिसका मतलब झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए, का नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। और देसी रियासतों सरायकेला खरसावा जो कि उस समय देसी रियासत होते हैं, सरायकेला खरसावा को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावा गोलीकांड की घटना 1 जनवरी 1948 में घटित होती। और उस समय जब ये लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो देसी रियासत है सरायकेला खरसावा को उड़ीसा में मिलाया जा रहा था, इसी कारण से विरोध किया गया और उस दौरान वहाँ के पुलिसकर्मियों के द्वारा मतलब गोली चलाई गई, जिसे खरसावा गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। 1 जनवरी 1948 में ये घटित हुआ। तो खरसावा गोलीकांड कब घटित हुआ? 1 जनवरी 1948। और वहाँ उस समय नारा क्या दिया गया था? झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ। तो पहला चरण हम लोग देख लिए 1912 से लेके 1939 तक का। 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी का नाम चेंज करके 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज, 1930 में किसान सभा, 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक, 1938 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, परगना आदिवासी महासभा। उसके बाद इसी का नाम चेंज करके आदिवासी महासभा। इतना कुछ किया गया अलग झारखंड निर्माण हेतु। उसके बाद जो द्वितीय चरण है वो 1950 से 70 ईस्वी तक चलता है। तो झारखंड पार्टी का गठन 1940 के दशक के बाद झारखंड भू क्षेत्र में आदिवासी और मूलवासी के बीच टकराव के चिन्ह उभरे। ऐसे थे
राज्य गठन हेतु दोनों वर्षों नहीं होगा, दोनों ऐसे में राज्य गठन हेतु दोनों वर्गों को आपस में जोड़ना अनिवार्य। हम लोगों ने देखा कि आदिवासी और मूलवासी के बीच टकराव उत्पन्न हुआ था। अब अलग झारखंड का अगर मांग किया गया है, अलग झारखंड का गठन हेतु दोनों वर्गों को जोड़ना काफ़ी अनिवार्य हो गया। तो इस दिशा में जयपाल सिंह मुंडा और जस्टिन रिचर्ड के द्वारा हम लोगों ने देखा कि यूनाइटेड झारखंड पार्टी का भी गठन किया गया था। इसी परिस्थिति में 1950 में जमशेदपुर में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना की। हम लोग देखे थे जब जयपाल सिंह मुंडा का जीवनी पढ़ रहे थे व्यक्तित्व के बारे में, उस समय हम लोगों ने देखा था कि जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा झारखंड पार्टी की स्थापना की गई, जो दरअसल आदिवासी महासभा का ही प्रवर्तित नाम है। इसी का नाम चेंज करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। इस पार्टी में सदान एवं आदिवासी दोनों को बराबर महत्व दिया गया। आदिवासी महासभा जो था वो उसमें केवल आदिवासी लोग ही सदस्य थे। बाद में मुस्लिम लीगों को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन 1950 में इसका नाम चेंज करके झारखंड पार्टी जब कर दिया गया तो इसमें सदान एवं आदिवासी दोनों को बराबर महत्व दिया गया। रामगढ़ राजा द्वारा 1951 में छोटानागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन किया गया था। अब रामगढ़ के कोई राजा थे जिनके द्वारा 1951 में छोटानागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन किया गया। 1952 ईस्वी के आम चुनाव में झारखंड पार्टी का नारा झारखंड अगुआ डाकू देखू सिनवा, मतलब झारखंड हमारा है, डकैत दिकुओं को जाना होगा। 1952 का जो आम चुनाव हुआ उसमें झारखंड पार्टी का जो नारा था वो था झारखंड अगुआ डाकू दिकू सिनवा, मतलब झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना होगा। और 1 जनवरी 1948 में एक नारा दिया गया था आदिवासी महासभा के द्वारा, वो था झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ। और इसमें नारा दिया गया कि झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनवा, झारखंड हमारा है, डकैत दिकुओं को जाना होगा। 1952 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। झारखंड पार्टी का जो चिन्ह था मुर्गा छाप था। इस पर जयपाल सिंह मुंडा ने नेतृत्व में चुनाव लड़ी और 32 सीट पर विजय प्राप्त कर विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी की दर्जा हासिल की। जीत नहीं हासिल हुआ मगर विपक्षी पार्टी का दर्जा इन्हें हासिल हो गया। 1952 में झारखंड पार्टी 1952 में क्या होता है, बिहार विधानसभा चुनाव होता है जिसमें झारखंड पार्टी का छाप होता है मुर्गा छाप, और जयपाल सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाती है। 32 सीटों पर विजय भी होते हैं और ये लोग मुख्य विपक्षी पार्टी की दर्जा भी हासिल करते हैं। 1952 तथा 57 के चुनाव में विपक्षी दल का दर्जा पाने वाले पार्टी के नेता सुशील कुमार बाग बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। जो सुशील कुमार बागे हैं वो विपक्षी नेता बनते हैं बिहार विधानसभा में। 1954 ईस्वी में सुखदेव महतो या फिर सुखदेव सिंह कहीं कहीं दिखता है कि अध्यक्षता में छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई। 1954 में सुखदेव महतो की अध्यक्षता में छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई। सुख कब मिलेगा, हम लोग जब संयुक्त रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तब स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष सुखदेव महतो या सिंह थे तथा बाद में बाबू नारायण सिंह, जिन्हें छोटानागपुर केसरी किनके द्वारा कहा गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी छोटानागपुर केसरी की। इसके अध्यक्ष बने। 1954 में सुखदेव महतो के द्वारा छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की जाती है और इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं और बाद में राम नारायण सिंह बनते हैं, जिन्हें छोटानागपुर केसरी की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी के द्वारा। इस संगठन के द्वारा 7 अप्रैल 1954 ईस्वी को छोटानागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें अलग राज्य के मांग का समर्थन किया गया। अब ये जो संगठन है छोटानागपुर संयुक्त संघ, इसके द्वारा क्या होता है कि 7 अप्रैल 1954 ईस्वी को छोटानागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन करके एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें अलग राज्य के मांग का समर्थन किया जाता है। अब राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची 5 फरवरी 1955 ईस्वी को पहुंची थी। राज्य पुनर्गठन आयोग जो चल रहा था सेंट्रल लेवल पे, तो उस समय वो जो टीम है वो रांची पहुंची 5 फरवरी 1955 ईस्वी को। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम को झारखंड पार्टी में अलग राज्य का जो प्रारूप था वो पेश किया
उस प्रस्ताव में झारखंड पार्टी के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने अलग राज्य का जो उन्होंने प्रारूप तैयार किया था वो रखा गया। उस प्रस्ताव में उन्होंने क्या 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 शामिल किया था कि बिहार के 7 जिले, बंगाल के 3 जिले, उड़ीसा के 4 जिले और मध्य प्रदेश के 2 जिलों को मतलब मिला के एक अलग झारखंड या एक अलग राज्य की स्थापना करना है। बिहार का कितना जिला? तो 7 जिला, बंगाल का 3 जिला, उड़ीसा का 4 जिला और मध्य प्रदेश का 2 जिला। तो झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल 16 जिलों के मांग मतलब झारखंड के लिए मांग की गई थी कि 16 जिलों को मिला के हमें एक अलग राज्य चाहिए। इसी क्रम में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, जिसके तहत पूरे भारत में नए राज्यों का गठन होना था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है और इसी के तहत पूरे भारत में नए राज्यों का गठन होना था। परंतु इस आयोग के सामने जयपाल सिंह मुंडा अलग आदिवासी राज्य के औचित्य को साबित नहीं कर पाए। उस समय जयपाल सिंह मुंडा इन लोगों के सामने अलग राज्य उनको क्यों चाहिए इस बात को नहीं समझा सके। परंतु कमीशन ने आदिवासियों को कोई निश्चित भाषा नहीं होने के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और इसके साथ ही क्या था कि आदिवासियों के पास कोई एक निश्चित भाषा नहीं था, भाषण नहीं होने के कारण इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इधर झारखंड पार्टी 1957 ईस्वी की विधानसभा चुनाव में कमजोर हुई। यह गिरावट 62 के चुनाव में भी दिखने लगा। 57 से ये क्या होने लगी, इसमें कमजोर होने लगी और 62 में गिरावट नजर आने लगी। इसी दौरान 10 फरवरी 61 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगतराम ने पृथक राज्य का प्रस्ताव पेश किया, परंतु बहुमत के अभाव में यह प्रस्ताव निरस्त हो गया। मतलब क्या होता है कि 57 में झारखंड पार्टी कमज़ोर होती है, 62 में भी जब चुनाव होता है तो भी इसका जो गिरावट है वो दिखने लगता है। लेकिन 61 के समय में क्या होता है कि बिहार विधानसभा में जगतराम जो है उन्होंने पृथक राज्य का प्रस्ताव पेश किया, परंतु बहुमत के अभाव में यह प्रस्ताव भी निरस्त हो गया। परिणाम तो 63 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर अंततः झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया। जयपाल सिंह मुंडा जब हम लोग पढ़े उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा 1963 में झारखंड पार्टी और कांग्रेस पार्टी का विलय हो गया। तो झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया। अब है बिरसा सेवा दल 1965 में बिरसा सेवा दल की स्थापना हुई है। इसकी स्थापना श्री हिरणमय राय की प्रेरणा से ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, मोसेज गुड़िया, पीयूष लकड़ा द्वारा 65 में किया गया है। बिरसा सेवा दल की जो स्थापना है वो ललित कुजूर के द्वारा, प्रेम कुजूर, मोसेज गुड़िया और पीयूष लकड़ा के द्वारा किया गया है। इस संगठन में झारखंड के मजदूर किसानों के लिए क्रांतिकारी लड़ियाँ लड़ी। और यह संगठन क्या किया कि झारखंड के जो मजदूर किसान हैं उसके लिए क्रांतिकारी लड़ाइयाँ लड़ी। इसमें शिक्षित आदिवासियों को महत्वपूर्ण भूमिका थी। इससे झारखंड का पहला छात्र संगठन माना जाता है। जो बिरसा सेवा दल है झारखंड का पहला छात्र संगठन माना जाता है। इसने झारखंड आंदोलन को एक नई दिशा दशा प्रदान की। जमीन वापसी आंदोलन के दौरान इसमें कई सदस्य गोलियों के शिकार भी हुए। तो बिरसा सेवा दल की जो स्थापना है 1965 में हुई थी। ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, मोसेज गुड़िया, पीयूष लकड़ा के द्वारा किया गया था। और इस संगठन के द्वारा मजदूरों के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई और यह ऐसा माना जाता है कि यह झारखंड का पहला छात्र संगठन है। और ज़मीन वापसी आंदोलन के दौरान इसके कई सदस्य भी गोलियों के शिकार हुए। अब है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी तो हम लोग पिछली क्लास में बागुन सुमरई के द्वारा हम लोगों ने इस तरह ट्रिक से याद किया था कि बैगन सब कोई खाता है। पूरा झारखंड ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, इंडिया में रहने झारखंड का जितना भी आदमी जहाँ भी इंडिया में रहता है सब बैगन खाता है। उस तरह करके हम लोग किए थे कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन बागुन सुमरई के द्वारा किया गया था। हालांकि 1969 में ही इस पार्टी में विवाद उत्पन्न हुआ और NE होरो इस पार्टी से अलग होकर झारखंड पार्टी की स्थापना कर ली। और NE होरो जो है वो इस पार्टी से अलग होकर झारखंड पार्टी का स्थापना कर ली अलग से। हुल झारखंड पार्टी 68 में 1968 में जस्टिन रिचर्ड ने संथाल परगना में हुल झारखंड पार्टी
का गठन किया। 1968 में हुल झारखंड पार्टी का गठन किया गया। किसके द्वारा? जस्टिस रिचर्ड के द्वारा। इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। अब देखते हैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 68 में कार्तिक उरांव के द्वारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की गई थी। और कार्तिक उरांव जो थे वो मतलब ईसाइयों के द्वारा जो धर्म परिवर्तन किया जाता था उसका वो विरोध किए थे। उसी से हम लोग देखे थे पिछले क्लास में भी कि कार्तिक उरांव ईसाइयों का विरोध करते थे क्योंकि वो जबरन धर्म परिवर्तन करते थे, तो वो विरोध करते थे ताकि आदिवासियों का विकास हो सके। इस तरह रिलेट किए थे। तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कार्तिक उरांव के द्वारा की गई थी 1968 में। डेट इसमें याद रखना है। शिवाजी समाज, तो हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में कि शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो के द्वारा कुर्मी समाज में जो व्याप्त बुराई थी उसे दूर करने के लिए उसका गठन किया गया था। तो यही शिवाजी समाज का गठन 6 अप्रैल 1969 को ग्राम सिंगडी तोपचाची धनबाद में विनोद बिहारी महतो द्वारा कुर्मी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने हेतु किया गया। और सोनोत का भी हम लोग देखे थे कि सोनोत संथाल समाज का स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। 70 सोनोत और शिबू सोरेन इनके द्वारा किया गया था संथाल समाज में जो कुरीतियाँ थी व्याप्त उसको दूर करने के लिए। और 1970 के दशक में निरील होरो ने भी बृहद झारखंड की मांग को तीव्रता प्रदान की, परंतु यह ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सका। और उसी समय निरील होरो करके भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने बृहद झारखंड की मांग को तीव्रता प्रदान की, परंतु ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सका। अब है मार्ग समन्वय समिति का गठन। ये भी हम लोग देख चुके थे कि AK राय मतलब अरुण कुमार राय के द्वारा मार्क्स एक है, तो एक से हम लोग याद किए थे कि 1 नंबर में कौन आएगा जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा, और 71 इस तरह करके। तो मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु अरुण कुमार रॉय ने मार्क्सवादी समन्वय समिति की गठन की थी। कितना में? 1971 में। AK राय के नेतृत्व में मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग 71 में की गई। धनबाद के कोयला क्षेत्र में अरुण कुमार रॉय के द्वारा श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और धनबाद में कोयला क्षेत्र में अरुण कुमार रॉय के द्वारा ही श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन 71 में किया गया था। अब छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन भी 1971 में किया गया था। 1971 में अरुण कुमार राय के द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया गया और इसके द्वारा ही अलग राज्य की मांग की गई। साथ ही धनबाद के कोयला क्षेत्र में अरुण कुमार राय ने श्रमिक आंदोलन का भी नेतृत्व किया। और उसी समय 1971 में छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन किया गया। दूसरा चरण जो था वो 50 से लेके 71 तक था। 50 में क्या था कि झारखंड पार्टी का गठन किया गया जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। और झारखंड पार्टी किसका नाम चेंज करके किया गया था? तो आदिवासी महासभा का ही नाम चेंज करके उसे झारखंड पार्टी कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि बिरसा सेवा दल जो कि 65 में आता है और इसके द्वारा ये मतलब माना जाता है कि झारखंड का पहला छात्र संगठन है। उसके बाद अखिल भारतीय झारखंड पार्टी जो कि 67 में, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 67 में होती है और बागुन सुमरई के द्वारा किया जाता है। और हुल झारखंड पार्टी जस्टिस रिचर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1968 में। इसे झारखंड क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना देख लेते हैं फिर से। झारखंड पार्टी 1950। उसके बाद था छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954। उसके बाद बिरसा सेवा दल 1965 में। फिर अखिल भारतीय
झारखंड पार्टी जो था 1967 में। फिर हुल झारखंड पार्टी 68 में, 1968। ये हॉक अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा इस तरह घुमा हुआ 8 जैसा, इधर 8, तो इस तरह करके याद कर सकते हैं। हुल झारखंड पार्टी 68। फिर था अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, वो भी 68, 1968। 1968 में हुल झारखंड पार्टी और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद दोनों था। उसके बाद जो था वो था शिवाजी समाज। शिवाजी समाज ये 1969 में। शिव जी के सामने ज़्यादा 6-9 नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। शिवाजी 69 और विनोद बिहारी। और उसको कौन बना सकता है शिवाजी को? तो केवल बिहारी जी, माना कृष्ण जी, तो विनोद बिहारी जी ने उसकी स्थापना की थी। सोनोत संथाल समाज, सोनोत संथाल समाज, इसकी स्थापना 70 में। 100 से संथाल, 100 से सोनोत, 100 से 70 और 100 से शिबू सोरेन के द्वारा। उसके बाद जो था मार्क्सवादी, मार्क्सवादी समन्वय समिति, मार्क्स एक आएगा तभी, सॉरी ये 71 में, 1971 में किसके द्वारा? तेकी राय के द्वारा। अब देखते हैं हम लोग तृतीय चरण जो कि 71 से 87 तक चला था। झारखंड मुक्ति मोर्चा। तृतीय चरण का आंदोलन मुख्यतः शिबू सोरेन एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चला गया। जो तीसरा चरण था वह शिबू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चलाया गया था। इस पार्टी का गठन मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा JM का गठन 4 फरवरी 1973 ईस्वी को धनबाद शहर के गोल्फ ग्राउंड में किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो स्थापना है या गठन है वो 4 फरवरी 1973 ईस्वी में धनबाद शहर के गोल्फ ग्राउंड में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो, महासचिव शिबू सोरेन को नियुक्त किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 ईस्वी में धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में किया गया और उस समय उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो विनोद बिहारी महतो को बनाया गया और सचिव मतलब महासचिव शिबू सोरेन को बनाया गया। और इसकी स्थापना से पहले विनोद बिहारी महतो तो अपना शिवाजी समाज जो था नामक संस्था चलाते थे और शिबू सोरेन जो थे वो सोनोत संथाल समाज नामक संस्था चलाते थे। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना के पीछे 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पहला था कि महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष करना है। दूसरा था विस्थापितों का पुनर्वास एवं कल कारखानों में आदिवासियों की बहाली, उन्हें जो उनकी ज़मीन पे जब उद्योग बना के उन्हें विस्थापित कर दिया जाता था तो उन्हें फिर से बसाना, वो एक उद्देश्य था। साथ ही उनकी ज़मीन ले ली जाती थी तो उन्हें ज़रूरी था कि उन्हें जो फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही है उसमें उन्हें काम मिले, उसके लिए भी मतलब इन्हें काम करना था। फिर वन कानून के खिलाफ जंगल कटाई अभियान, उसके बाद अलग राज्य के लिए आंदोलन। इस 4 कारण से मतलब 4 लक्ष्य थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। शिबू सोरेन की पार्टी ने ही बृहत्तर झारखंड, शिबू सोरेन की जो पार्टी थी उन्होंने ही मतलब बृहत्तर झारखंड जिसमें बिहार के अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, वर्तमान छत्तीसगढ़ के सीमांत जिलों को भी शामिल किया जाए की मांग को संकुचित किया। पहले इन लोगों का मांग था कि बिहार के 7 जिले, बिहार का जो था कि 7 जिला को शामिल करना है, साथ ही बंगाल का 3 जिला, उड़ीसा का 4 जिला, मध्य प्रदेश का 2, इस तरह के करके जो उन लोग का मांग था। तो शिबू सोरेन की पार्टी ने ही उसे संकुचित किया तथा संथाल परगना और छोटा नागपुर को प्रमुखता दी। संथाल परगना के अंतर्गत जितना क्षेत्र आता है और छोटा नागपुर के क्षेत्र जितना आता है उसी को शामिल करके एक अलग राज्य की स्थापना की जाए।
21 मार्च 1978 ईस्वी को शिबू सोरेन मार्क्सवादी नेता एवं सांसद A.K. राय के साथ मिलकर पटना में आदिवासी रैली की, जिसे आज़ादी के बाद सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जाता है। अब 1978 में क्या होता है, 73 में तो झारखंड पार्टी का गठन हुआ, सॉरी झारखंड पार्टी नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है, मुक्ति मोर्चा इसका गठन होता है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विनोद बिहारी महतो होते हैं और महासचिव शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन क्या करते हैं कि जो बाकी पार्टी का मांग था कि नहीं हम लोगों को बिहार का इतना जिला चाहिए, पश्चिम बंगाल का इतना जिला चाहिए, उसको संकुचित करके इन्होंने संथाल परगना और छोटा नागपुर को प्रमुखता दी। उसके बाद 21 मार्च 1978 में शिबू सोरेन और A.K. राय जो कि मार्क्सवादी पार्टी के संस्थापक थे, और वे दोनों मिलकर पटना में एक बहुत बड़ा आदिवासी रैली करते हैं, जिसे आज़ादी के बाद सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जाता है। इसी क्रम में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और A.K. राय ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया, जिसमें नारा दिया गया। इन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया, तीनों ने, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और A.K. राय के द्वारा, जिसमें नारा दिया गया लोटा सोटा झोंटा, मतलब मारवाड़ी उत्तर बिहारी और पंजाबी बाहर जाओ, लोटा सोटा झोटा बाहर जाओ। लोटा शायद मारवाड़ी के लिए, सोटा उत्तर बिहारी के लिए और झोंटा पंजाबी लोग के लिए। इन लोगों को बाहर जाओ का नारा दिया। फिर ABCD, आरा, बलिया, छपरा, दरभंगा को मार भगाओ, ABCD को मार भगाओ। अब 1980 में के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल हुआ। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव भी लड़ने लगा। शिबू सोरेन लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, साथ ही उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीत गई। अब 1980 के चुनाव में ये शामिल होते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव में, और शिबू सोरेन जो है लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं, साथ ही इनकी पार्टी 13 सीट जीतती है। इस चुनावी सफलता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में आपसी तनाव को जन्म दिया। अब सफल होने लगा तो जाहिर सी बात है तनाव भी उत्पन्न होगा। विनोद बिहारी महतो जो कि पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, उनको निकालकर उनकी जगह निर्मल महतो का अध्यक्ष बनाया गया। निर्मल महतो जो कि जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ था, साथ ही जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ था, और ये इनकी हत्या जो होती है 87 में चमरिया गेस्ट हाउस में कर दी जाती है, और इन्होंने 1986 में आजसू का भी गठन किया था। तो क्या होता है कि जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनावी सफलता हासिल होती है, उनके बीच में आपसी तनाव उत्पन्न होता है। पहला जो अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो को हटा दिया जाता है और निर्मल महतो को उनके जगह पर अध्यक्ष बनाया गया। परंतु इन घटनाओं के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 82 ईस्वी में बिहार की कांग्रेस सरकार ने छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण एवं संथाल परगना विकास प्राधिकरण नामक 2 स्वायत्त संस्थाएं गठित की। मतलब क्या होता है कि 82 में बिहार की जो कांग्रेस सरकार है उसके द्वारा छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण नामक 2 संस्थाओं का गठन किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1973 में क्या होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है, और गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो गठन किया जाता है जिसके प्रथम अध्यक्ष होते विनोद बिहारी महतो और महासचिव शिबू सोरेन होते हैं। और इसके बाद 1978 में शिबू सोरेन और A.K. राय के द्वारा रैली की जाती है पटना में। उसके बाद शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और A.K. राय के द्वारा मिलकर एक नारा दिया जाता है जिसमें लोटा सोटा झोटा बाहर जाओ, ABCD को मार भगाओ। और 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव में शामिल होता है, जीत जाता है, 13 सीटें जीत कर आता है। उसके बाद जैसे ही सफल होता है, इनके बीच तनाव उत्पन्न होती है। विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष के पद से हटाकर निर्मल महतो को उसके जगह पर अध्यक्ष बनाया जाता है, और 1982 में छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण नामक 2 स्वायत्त संस्थाओं का गठन किया जाता है। अब है आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1986। यहाँ पे आजसू का जो दुर्गु है उसको आप 6 समझ लीजिए, और उसी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा।
ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू 1986। 22 जून 1986 को सूर्य सिंह बेसरा ने आजसू संगठन की स्थापना की। आजसू का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा किया जाता है। दिसंबर 1986 में झारग्राम सभा के बाद झारग्राम सभा होता है, जिसके बाद प्रभाकर तिर्की को आजसू का अध्यक्ष और सूर्य सिंह बेसरा को महासचिव नियुक्त किया जाता है। यह संगठन युवा शक्ति को जोश और ज्ञान पर आधारित एक उग्र दल था। और जो यह संगठन था, यह युवा शक्ति के जोश और ज्ञान पर आधारित एक उग्र दल था। यह संगठन असम के छात्र संगठन आसू के तर्ज पर गठित हुआ था। पहला इसमें है कि आजसू का गठन 1986 में हुआ था और 1900 सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और यही उसके महासचिव होते हैं। महासचिव और अध्यक्ष जो है, मतलब अध्यक्ष और महासचिव दोनों सूर्य सिंह बेसरा ही होते हैं। और यह संगठन युवा शक्ति के जोश और ज्ञान पर आधारित एक उग्र दल था और यह असम के आंसू के तर्ज पर गठित हुआ था। इसका नारा था खून के बदले खून, ये याद रखना है, खून के बदले खून। इस संगठन के द्वारा आंसू है, लेकिन आंसू कैसा है? खून का आंसू है, खून के बदले खून। इस संगठन के द्वारा झारखंड बंद, आर्थिक नाकेबंदी जैसे जुझारू कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी किया। अब देखते हैं लास्ट चरण जो है 87 से 2000। झारखंड, इसमें क्या क्या होता है? तो झारखंड समन्वय समिति का गठन होता है। समन्वय समिति का गठन पृथक झारखंड का समर्थन करने वाले 53 दलों को आपस में संगठित करने के उद्देश्य से 11-13 सितंबर 1987 ईस्वी को रामगढ़ में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसी सम्मेलन के द्वारा झारखंड समन्वय का गठन किया गया। समन्वय समिति का मतलब इसमें 53 दल को आपस में संगठित करने का उद्देश्य था और इसी दौरान झारखंड समन्वय समिति का गठन किया जाता है। 87 समन्वय डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी को इस समिति का संयोजक मनोनीत किया गया था और इसमें जो बीपी केसरी है इस समिति का संयोजक उन्हें मनोनीत किया गया था। 10 दिसंबर 1987 में झारखंड समन्वय समिति ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन को बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के 21 जिले को मिलाकर झारखंड राज्य के निर्माण सहित 23 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा था। अब 1987 में झारखंड समन्वय समिति के द्वारा ही भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय जो राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन को बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सबका मतलब लगभग 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के लिए एक मांग पत्र सौंपा गया था। झारखंड समन्वय समिति, इसका गठन होता है 87 में और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, संयोजक होते हैं, वो होते हैं विशेश्वर प्रसाद केसरिया, बीपी केसरी। समन्वय अगर हम लोग नहीं बना कर रखेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा, इस तरह कर सकते हैं। और 10 सितंबर को 1987 में एक मांग पत्र सौंपा जाता है जिसमें 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का निर्माण का बात कहा जाता है। फिर झारखंड विषयक समिति 89, हम पिछली क्लासों में मैंने बताया था कि किसी न किसी विषय में किसी न किसी का जरूर 89 आया ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, मेरा कोई विषय में 89 आया था। केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। कब? 89 में विषयक समिति का गठन किया गया, जिसके संयोजक BS लाली थे। तो किस BSc में आया होगा, अगर किए हैं तो उस तरह कर सकते। BS लाली को बनाया गया। इस समिति के सदस्यों में केंद्र और बिहार सरकार के 9 अधिकारी तथा झारखंड आंदोलन से 14 प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन का सिफारिश की गई थी। तो झारखंड विषयक समिति का स्थापना 1989 में BS लाली गठन हुआ था और BS लाली इसके संयोजक थे और इस समिति के द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की गई। अब है झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 में। 31 दिसंबर 1991 में आजसू के सहयोगी राजनीतिक पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन आजसू के सहयोगी के रूप में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष राम दयाल मुंडा को बनाया गया, जबकि इसके मुख्य सचिव सूर्य सिंह बेसरा अभी हम लोगों ने देखा कि वो कौन थे, तो वो आजसू के संस्थापक अध्यक्ष प्लस महासचिव और इनका जो नारा था वो है
खून के बदले खून। अब झारखंड पीपुल्स पार्टी आजसू का सहयोगी पार्टी के रूप में गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष रामदयाल मुंडा को बनाया गया था। रामदयाल मुंडा और पीपुल्स पार्टी। इस संगठन ने नारा दिया, झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं। इनका नारा था, झारखंड नहीं तो चुनाव भी नहीं। अगर झारखंड नहीं बनता है तो चुनाव भी नहीं होगा। राज्य गठन के मांगों के बीच समकालीन उस समय के जो बिहार मतलब 91 के समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव थे, उन्होंने बयान दिया था कि झारखंड का विभाजन मेरी लाश पर होगा। तो लालू यादव ने एक बयान दिया था जिसमें था कि झारखंड का विभाजन मेरी लाश पे होगा। अब है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995। इसके गठन से पूर्व 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल में दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित किया गया था। 1994 में दोनों विधानमंडल के दोनों सदनों में पहले इसका विधेयक पारित किया गया। 7 अगस्त 1925 को 25 नहीं होगा यहाँ 95 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन की राजकीय अधिसूचना जारी की गई। 20 दिसंबर एक साल पहले दोनों सदनों में बिहार के विधानमंडल के दोनों सदनों में पहले इसका विधेयक पारित होता है। फिर 7 अगस्त एक साल बाद 7 अगस्त 1995 को जेक की राजकीय अधिसूचना जारी की गई और इसका जो गठन होता है वह 9 अगस्त को होता है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है। मतलब इसमें जितना भी अभी हम लोग पढ़े हर एक डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर जितना आप लोग लिंक कर पा रहे हैं या फिर जितना मैं लिंक करके बताई, आप मतलब लिंक करके याद करिए या रट लीजिए। क्वेश्चन इससे आना फिक्स है, वो भी 2 क्वेश्चन रहेंगे और फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो 9 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से इसका गठन हुआ। 7 अगस्त 1995 को राजकीय अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन 9 अगस्त 95 को औपचारिक रूप से इसका गठन किया गया। शिबू सोरेन को जेक का अध्यक्ष और सूरज मंडल को उपाध्यक्ष। शिबू सोरेन जो थे इसका अध्यक्ष बने और सूरज मंडल उपाध्यक्ष। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के 18 जिलों को मिलाकर किया गया। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का जो गठन हुआ वो संथाल परगना और छोटा नागपुर के 18 जिलों को मिलाकर किया गया था। उस समय जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तब 18 जिले थे, बाद में 6 जिले नए बने। अब हैं तो अभी तक क्या देखा, एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े। सबसे पहले था 1987 में झारखंड समन्वय समिति। इसका गठन होता है किसके द्वारा? बीपी केसरी के द्वारा। उसके बाद झारखंड विषयक 1989 में होता है। झारखंड विषयक समिति BS लाली के द्वारा, मतलब ये संयोजक होते हैं। उसके बाद झारखंड पीपुल्स पार्टी जो कि कितना में होता है? 91 में। उसके बाद झारखंड 95 में होता है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसे शॉर्ट में जेक कहा जाता है। और इसमें कितने जिले? तो 18 जिलों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। अब राज्य गठन प्रक्रिया जो चालू होता है वो 22 जुलाई 1997 को, सबसे पहले 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा, क्योंकि उस समय तो झारखंड बना नहीं था, तो जितना भी काम हो रहा था सब बिहार से ही हो रहा था, इसीलिए बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड
राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेजा गया। 97 में ही 22 जुलाई 97 में बिहार विधानसभा के द्वारा झारखंड राज्य के गठन हेतु संकल्प पारित करके उसे केंद्र सरकार के पास भेजा गया। 98 में केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा द्वारा ये जो भेजा गया संकल्प के आधार पर वनांचल राज्य झारखंड, मतलब वही वनांचल झारखंड से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर उसकी स्वीकृति हेतु बिहार सरकार को भेजा, लेकिन बिहार विधानसभा ने उसे नामंजूर कर दिया। 22 जुलाई 1997 में बिहार विधानसभा के द्वारा एक संकल्प पारित करके केंद्र भेजा जाता है। उसके बाद 1998 में केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा द्वारा जो संकल्प है उसके आधार पर वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर उसकी स्वीकृति हेतु बिहार सरकार को भेजते हैं, लेकिन बिहार सरकार उसे नामंजूर कर देते हैं बिहार विधानसभा के द्वारा। अब क्या होता है कि 25 अप्रैल 2000, अब 25 अप्रैल 2000 आ गया। बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिलती है। कब मंजूरी मिलती है? तो 25 अप्रैल 2000 को मंजूरी मिलती है। 2 अगस्त 2000 लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी, इसे बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 में मंजूरी मिलती है विधेयक को। उसके बाद लोकसभा में 2 अगस्त, तो हम लोग बोलते हैं 2 लोग थे, तो 2 अगस्त को 2000 तो याद रहेगा ही, 2 लोग थे तो लोकसभा में ये विधेयक को मंजूरी मिलता है। 11 अगस्त को राज्यसभा में इसे मंजूरी मिलता है और 25 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायण, तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण थे, जिन्होंने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की। 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर बिहार से अलग का स्वतंत्र राज्य का गठन हुआ। तो क्या होता है कि 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी मिली, 2 अगस्त को लोकसभा में, 11 अगस्त को राज्यसभा में, 25 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्मतिथि में बिहार से अलग एक स्वतंत्र राज्य का गठन हुआ। और उस समय कौन, मतलब मुख्यमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे? तो देखते हैं एक बार। जब राज्य झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय बिहार की जो मुख्यमंत्री थी वो श्रीमती राबड़ी देवी थी और प्रधानमंत्री हम लोग उस समय भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। राष्ट्रपति माननीय श्री KR नारायण थे। राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे थे बिहार के। प्रथम राज्यपाल जो थे झारखंड में कौन बने? तो श्री प्रभात कुमार। और प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के कौन बने? तो श्री बाबूलाल मरांडी। तो राज्य गठन के समय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति KR नारायण और राज्यपाल जो थे बिहार के वो विनोद चंद्र पांडे थे। और यही कार्यवाहक विधायक भी शायद राज्यपाल बने थे। प्रथम राज्यपाल झारखंड के जो थे वो प्रभात कुमार थे और प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। इस प्रकार झारखंड राज्य का गठन होता है। जो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? 1912 से लेके कहाँ ख़त्म होता है? 15 नवंबर 2000। इसमें जितने भी डेट है सारा इम्पोर्टेंट है। PDF को 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। और हालांकि बहुत जगह ऐसे हम लोग को डेट मिलते रहेंगे कि याद हो ही जाएगा, फिर भी याद करना है क्योंकि 2 क्वेश्चन इससे फिक्स हैं। PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा हम लोगों का सेक्शन C जो था झारखंड का विशिष्ट, झारखंड की विशिष्ट पहचान। इसमें जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति है पर से एक क्वेश्चन रहेंगे।